प्रोजेक्ट लेकर आती है, नई परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगर जमीन पर, धरातल पर वो 33 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रोजगार सीधे तौर पर युवाओं को मिलेगा। और यही नहीं कि बड़े महानगरों में ये रोजगार मिले, जिलों में रोजगार मिलेगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट में भी इस बात का किया है, सीधे तौर पर बजट में व्यवस्था हुई है कि गांवों से ही ग्राम स्वरोजगार योजना भी है, उसके लिए बजट बाकायदा निर्धारित किया गया है। यानी गांवों से रोजगार की शुरुआत होगी और लगातार मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि ग्रामीण स्तर से ही रोजगार दिया जाए। कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है कि दक्ष युवा हो, जो जिस सेक्टर में उनको एक बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और आगे उसी सेक्टर में उनको बेहतर रोजगार मिल सके। जाहिर सी बात है, जब बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो उस हिसाब से युवाओं को उस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो उस सेक्टर में जाके बेहतर करेंगे और उनको वहां पर रोजगार। कई बार होता ऐसा है कि वो दक्ष युवा नहीं होते हैं और रोजगार होता है लेकिन युवा दक्ष नहीं होते हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये है सरकार की कि युवाओं को दक्ष बनाना है और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल देना है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। जमीन पर अगर ये सभी प्रोजेक्ट उतरते हैं। ठीक है ऋषभ, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार रोजगार के मामले में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करती है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बजट के जरिए उसको और बूस्टअप मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है कि एमएसएमई एक बहुत तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है और जिस तरह से अभी इन्वेस्टर समिट में तमाम एमएसएमई सेक्टर के बड़े बड़े खिलाड़ी आए और यहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर एमओयू साइन किए हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आगे और बेहतर होता चला जाना है। अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा जो एक बड़ा हिस्सा है वो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है। सरकारी जो भर्ती हो रही है खासतौर से पुलिस में, आप देखें पिछले 2017 से लेके आज 2023 में हम लोग खड़े हुए हैं, करीब 1 लाख। सुधीर मांडके लाईट हाऊस गुहागर येऊन तर पहा, प्रेमात पडाल। चकोत बेकरी एंड नमकीन, स्वाद, गुणवत्ता आणि विश्वासाची 30 वर्षे आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बँक। 2 आठवडे ठाकरेंच्या आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, मात्र आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार। पक्ष आणि चिन्हावर 2 आठवड्यानंतर सुनावणी। सत्ता संघर्षावरची आजची सुनावणी संपली। दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल यांचा शिंदे आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेक सवाल उपस्थित। उद्या पुन्हा सुनावणी। पहाटेच्या शपथविधीमुळे राष्ट्रपती राजवट उठली। राष्ट्रपती राजवट उठली नसती तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले असते का? पुण्यातल्या पत्रकार परिषदेत पवारांचं सूचक वक्तव्य। शरद पवारांच्या पहाटेच्या शपथविधीच्या विधानावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर। राष्ट्रपती राजवट का लागली, या पाठीमागे कोण होतं, कोणाच्या सांगण्यावरून लागली, त्याचं नेमकं कारण काय, अशा सगळ्या गोष्टींचाही शरद पवारांनी ते खुलासा करतील, माझी अपेक्षा आहे, फडणवीसांचं आवाहन। मातोश्रीवर दापोली खेड विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांचं शक्ती प्रदर्शन। मुंबई आणि गावचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मातोश्रीवर एकत्र। माजी आमदार संजय कदम, सूर्यकांत दळवी, भास्कर जाधव, अनंत गीते उपस्थित। ठाकरे गटाचे आमदार राजन साळवी अलिबागच्या एसीबी कार्यालयात। कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी साळवी एसीबी कार्यालयात। ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांच्या अडचणीत वाढ। नाईकांच्या कणकवली बांदकरवाडी येथील दत्तकृपा अपार्टमेंटमधील फ्लॅटधारकांना लाचलुचपत प्रतिबंध। लगातार सरकार एक के बाद एक प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। आपने देखा कि हमारे सहयोगी ऋषभ मणि ने बताया कि पुलिस में 2 लाख लोगों की करीब भर्ती की गई। उसी तरह शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्योंकि अभी तो पिछली सरकार 24 करोड़ की आबादी है राजीव। कोशिश यही की जा रही कि सबको मौका मिले, लेकिन साथ ही साथ सफलता के साथ साथ कुशलता पर भी ध्यान दिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बहुत दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक शेरवानी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। अखिलेश यादव एक नए गेटअप में नजर आए हैं। क्या कारण है इसके पीछे का, छोटे से ब्रेक के बाद। दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 750 करोड़ रुपए लढत होतो। मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी विस्ताराबाबत घोषणा केलीच आहे। मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांचं वक्तव्य। माझ्या हनुमानानं अशी लंका जाळली की के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सुरेश खन्ना के बजट प्रस्ताव पेश करने से पहले सदन में लगे जय श्री राम के नारे।
आजम खान के समर्थन में सदन में शेरवानी पहनकर पहुंचे एसपी विधायक। अखिलेश यादव ने पहनी काली शेरवानी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट पर जताया असंतोष। गन्ने के रेट नहीं बढ़ाने पर जताई निराशा। बिजली के क्षेत्र में सुधार की मांग। शिवपाल ने बजट पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। बजट को लेकर सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी की प्रेरणा से पेश किया गया बजट। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को दोहराया संकल्प। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जताई प्रतिबद्धता। सीएम योगी ने की बजट की तारीफ। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को पेश करने वाला बजट बताया। वित्त मंत्री और विभाग के अफसरों को दी बधाई। सीएम योगी ने बजट को बताया उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले और अगले 5 साल में 1 ट्रिलियन की इकॉनॉमी बनाने की कोशिश। जर मान्य केला नाही तर 11 मार्चपासून पुन्हा स्थगित आंदोलन. मायावती ने बजट को बताया चुनावी बजट। लोकसभा चुनाव के स्वार्थ को लेकर वादों का पिटारा बताया। सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना। सुरुवातीला वेतनासाठी देणार एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार 7 तारखे. अखिलेश ने बजट को बताया दिशाहीन। पूछा, बिजली महंगी होगी तो कोई क्या काम करेगा, कोई कैसे बिजनेस करेगा। सरकार पर लगाया एमएसएमई को बर्बाद करने का आरोप। अखिलेश ने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यहां ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। अखिलेश ने बजट को बताया विजनलेस। इसमें ना ब्रेक नंतर बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आरोप सिद्ध झाले एखाद्या व्यक्तीवर तर त्या व्यक्तीला न्यायालयाकडून शिक्षा. स्वास्थ्य सेवाओं पर बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का बुरा हाल। सरकार ठीक से नहीं चला पा रही मेडिकल कॉलेज। अखिलेश ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. झालं असं की वाराणसी में सीए ने की बजट की तारीफ। कहा, युवाओं किसानों को केंद्र में रखकर बना है बजट। बदलते उत्तर प्रदेश की तस्दीक कर रहा है बजट। युवाओं ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट बताया। बजट में प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान। भजन संध्या स्थल के लिए भी मिले पैसे। संगम नगरी के लोगों ने बजट को विकासोन्मुख बताया। प्रकरण दाखल केलं. आता या महिलेला 2 महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा देण्यात आली. त्याची तक्रार दाखल केल्यामुळे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया 7वीं बार बजट। 6,90,000 करोड़ का पेश किया बजट। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश। बजट में विकास और रोजगार पर जोर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी से की बजट की शुरुआत। बोले, योगी का बजट बना है यूपी की खुशहाली